बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग दो हिस्सों में है। एक पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं और एक आलमी सतह पे जो पूरे खित्ते की सूरत हाल है, खास तौर पे खलीजी ममालिक की, और अमेरिका इसके ऊपर क्या फैसले करने जा रहा है। आज लड़ाई से ज्यादा कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के बेटे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और फेक न्यूज की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के बेटे ने GSP प्लस के स्टेटस के खिलाफ कोई बात की है। हुकूमत का ये दावा है। और उसके बाद वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा यानी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात वगैरह है, ये सारे बैठ गए और इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई। जनाब इमरान खान भी को बहुत बड़ा साजिशी है, उसके बेटे भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जनाब पहले वो मुतनाज़े नहीं थे, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं और पता नहीं क्या कुछ कहानियां इन्होंने सुना दी। तो जरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। एक तो देखें, वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप ओहदों पे छोटे छोटे लोगों को बिठाते हैं तो ओहदों की तौकीर भी जाती रहती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको BBC की खबर पढ़ के सुनाता हूँ। BBC क्या कह रहा है, ये कैटेगोरिकली जो BBC में लिखा, उन्होंने कहा जी 1 मिनट और 7 सेकंड दौरानिए की कासिम खान की ये तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर भी मौजूद है और खुद उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसमें कहीं भी पाकिस्तान के GSP प्लस दर्जे की बात तक नहीं हुई। ताहम इस तकरीर के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करके ये इल्जाम लगाया जा रहा है। कासिम खान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए GSP प्लस स्टेटस खत्म करने की बात की। ये इल्जाम है, ये झूठ है। और ये BBC ने कहा कि पूरी तकरीर में किसी जगह पे GSP प्लस स्टेटस का तस्करा भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेटस ये है कि पाकिस्तान जो माल भेजता है, पाकिस्तान के ताजिर यूरोपीय मंडियों में, वहां पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको GSP का एक स्टेटस मिल जाता है जिसमें उनको रियायतें मिल जाती हैं, टैक्स वैक्स उनको कम पड़ता है, बाद का छूट मिल जाती है। लेकिन इस छूट के लिए इन ममालिक को कुछ शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंसानी हकूक के हवाले से शराइत हैं, यानी आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे लोगों को, खवातीन का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अक़लियतों को आप हकूक देंगे, आप लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स जैसा मजाक नहीं होगा इस कंट्री के अंदर। बेशुमार ऐसी चीजें, 27 नुकात हैं पूरे। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटियां दी हुई है। तो जब आप वो नहीं करते ना काम, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर बैकलैश आता है और वो आपसे GSP प्लस स्टेटस वापस लेने की बात करते हैं। अब इमरान खान के बेटे ने तो पूरी तकरीर में ये बात ही नहीं की। हाँ, इस पे बात की जुल्फी बुखारी ने, और उन्होंने ये बात की कि ये स्टेटस तो पाकिस्तान का रहना चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी ये स्टेटस नहीं होगा तो पाकिस्तान पे दबाव कैसे डाला जाएगा। तो इंसानी हकूक की पामालियों पे बात होती है। देखिए, इमरान खान का बेटा कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर कह रहे हैं जी हमारे जुल्म को उजागर मत करो वरना GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। जुल्म करना इन्होंने बंद नहीं करना, यानी जालिम को जालिम कहना अब ये कहते हैं बंद कर दो इसलिए कि GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। और बेशर्मो, रोको उन्हें जुल्म करने से रोको, वरना GSP प्लस स्टेटस की बात करते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान अपने अल्ले तल्लों में और अपनी अयाशियों में तोड़ दिया था, और तब भी इन्होंने इल्जाम दूसरों पे लगा दिया था पाकिस्तान को तोड़ने के बाद। हमूद रिबान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर देखे तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने पहले भी मलबा किसी और पर डाल दिया, और अब बेड़ागर्क इकोनॉमी का बेड़ागर्क किसने किया? इन्होंने किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किसने ब्रेक लगा दी? इन्होंने लगाई। सरमायाकारी का 50 साल रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बेड़ागर्क करने का? वो इन्होंने तोड़ा। जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, महंगाई का रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो सारे इन्होंने तोड़े। जितनी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और भाई, जिन लोगों ने सामान बना के यूरोप की मंडियों में भेजना था, वो तो आप बंद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां मिलें तो आप बंद कर रहे हैं। 150 बड़ी मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही हैं और ये मलबा डाल रहे हैं उस शख्स पे जिसने नाम भी नहीं लिया। ये अपनी सारी बर्बादी का मलबा हर दफा किसी और पर डालते हैं। ये BBC की आपको खबर थी ना। आगे जरा आप देखें डॉन न्यूज क्या कह रहा है। ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है, वो ये कह रहा है कि जो क्लेम किया गया ना वायरल क्लिप के हवाले से, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने को डिमांड की है GSP प्लस स्टेटस की, वो गलत है। ये डॉन ने भी कहा कि ये फेक न्यूज है। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये दोनों फेक न्यूज के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब जरा कुछ हकीकत भी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए आप, ये नाजरीन, यूरोपियन यूनियन एक जल्दी रिपोर्ट जारी करने लगा है GSP प्लस स्टेटस के हवाले से, और इस पे काम अभी से नहीं, काफी अरसे से हो रहा है। उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में आए भी थे। हुकूमत को इस बात का खतरा है कि उनका GSP प्लस का स्टेटस जा सकता है, और वो इस बात से डरे हुए हैं।
क्योंकि ये उनके ऊपर हथौड़ा बन के गिरेगा। तो अब ये किसी और के खाते में डालने के चक्कर में है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान के बेटों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं आपको ये बता देता हूं कि यूरोपीय यूनियन का वफद अक्टूबर और नवंबर 2025 में पाकिस्तान आया था और ये सहाफी है हमारे शहजाद पराचा साहब, उन्होंने भी खबर दी है और लोग भी है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इससे पहले भी वो चक्कर लगाते रहे हैं। उनकी टीमें पाकिस्तान में जब आई थी तो मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और वो इनसे सवाल जवाब कर रहा है। जब इन्होंने उठाया था सोहराब बरकत को तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद फिर मौजूद है पाकिस्तान में और वो सवाल जवाब कर रहा है। अब उन्होंने बहुत सारे सवालात दिए थे हुकूमत को और हुकूमत उन सवालात के जवाबों में मुतमईन नहीं कर पाई थी। 100 से ज्यादा सवालात थे जो उन्होंने उठाए थे और उन्होंने वो सवाल जमा करवाए हुए। हुकूमत जो है वो जवाब जमा करवाती है लेकिन यूरोपीय यूनियन उससे मुतमईन नहीं होता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ज्यादतियां कर रहे हैं, उनको बंद करें। हमने आपको जो सहूलत दी हुई है वो ज्यादतियां बंद करने की वजह से दी हुई है, लेकिन आप तो ज्यादती लगातार कर रहे हैं। अब हुकूमत को यह पता है कि जुल्म तो वो बंद कर नहीं सकते। जीएसपी प्लस स्टेटस अगर उनसे छिन जाता है तो किसके खाते में डालें? तो ये है सारी कहानी जो ये लोग कर रहे हैं। जब फैटफ का मामला आया था ना पाकिस्तान में, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि इमरान खान के बेटों ने तो कोई बात ही नहीं की जीएसपी प्लस स्टेटस पे। तो जो फायदा उठाना था जिस इंडस्ट्री ने, उसको तो हुकूमत ने वैसे ही बंद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जब फैटफ का बिल आया था जिसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ रहा था, तो उस दौर में नून लीग ने बतौर अपोजिशन जमात अपने लीडर के लिए शराइत रख दी थी। यानी जाती मफादात, जाती फायदे अपनी लीडरशिप के मांग लिए थे नून लीग ने कि हम फैटफ पास करवाते हैं, नहीं तो हम मुखालफत करेंगे। फिर ज्वाइंट सेशन बुलाकर उसको किसी भी तरीके से पास करवाया गया था। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में मैक्सिमम रखा जा रहा है। कोशिश ये है कि उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाएं। ये ज़हनी टॉर्चर है ना, इससे इंसान को बड़ी मुश्किलात होती हैं। इमरान खान साहब कितना इससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बात इंश्योर करनी होगी कि इमरान खान साहब की आज़ादी भी हो और उनकी मुलाकातें भी बंद ना हो। अब इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हिकमत अमली जल्द अज जल्द बनानी पड़ेगी और अपनी मुजामत को तेज करना पड़ेगा। चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के सारिफीन हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या आम शहरी हों जिन्होंने इमरान खान साहब से उम्मीद बांधी हुई है, चाहे नौजवान हो कि कल को आप पछताएं। इससे बेहतर है कि आज आप निकलें और आपको बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट ऐसी बनानी पड़ेगी पुरअमन तरीके से जो इमरान खान साहब की आजादी का रास्ता निकाले। वरना जिस लेवल तक ये निजाम चला गया है, ये इमरान खान साहब को तन्हाई में भी रखेंगे, ये उनकी बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज करेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, इन्होंने ये फैसला किया हुआ है, इनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएं, इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लगा के उसे कालदम जमात बना दिया जाए। ये सारी कोशिशें ये करेंगे और इस रास्ते पे ये चल रहे हैं। निजाम ने नादरीन अपने आप को कुछ और नंगा किया है और निजाम के तन के ऊपर से मजीद कपड़े उतर गए हैं। ये पानी उन्होंने फेंक के 70 साल से ऊपर की उम्र इन खवातीन की, इनको जो है बार बार इमरान खान की बहनें गिर रही थी, वो बाकायदा वीडियो सामने आ चुकी है। पहले ये क्या करते हैं, अंधेरा करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, ताकि कम से कम वीडियो बने और सबूत सामने ना आए। दिन के वक्त ये इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते क्योंकि कारकुन ज्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह बात भी सोचने की है कि जैसे ही कारकुनों की तादाद कम होती है तो पुलिस का क्रैकडाउन होता है, हमेशा यही होता रहा। तो कारकुनों की तादाद को भी इंश्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना पड़ेगा। कई लोगों ने वहां बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। ये बार बार दावे किए जा रहे हैं। जो हुकूमती कैंप के अंदर सहाफी हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट से भी लेते हैं इंफॉर्मेशन, उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। 2-3 जेलों के ऊपर गौर हो रहा है। क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, निजाम है, वो करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जिस जगह ले जाएंगे वहां पे रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब कहती हैं इस्लामाबाद के अंदर केसेस चल रहे हैं, तो अगर इस वक्त इमरान खान साहब को उठाकर किसी और जगह पे ले जाएंगे तो ये एक इंतजामी और कमजोर फैसला हो सकता है और इस पे पूरी दुनिया में एक रिएक्शन भी आएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन है वो भी मुतवक्के है कि हो सकता है बड़ा तगड़ा रिएक्शन आ जाए और हुकूमत इस फैसले से बाज रहे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यह खबर चलाई जा रही है और जाली खबर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने माइनस इमरान खान पर इत्तफाक कर लिया है और ये दावे जो है वो फैसल बाडा जैसे लोग कर रहे हैं। ये कुछ अरसा से अब ये काम शुरू कर दिया गया कि जनाब पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कह दिया कि माइनस इमरान खान पे हम राजी हैं, और मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि जैसे जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि जनाब हम तो इमरान खान से राजी नहीं है, वो जो कर रहे हैं उन्होंने सबको फंसा दिया। ये इस तरह की बातें की जा रही हैं।
और छापी जा रही है। कौन छाप रहा है, क्यों छापी जा रही है, ये बाकायदा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। माइनस इमरान खान की ख्वाहिश बहुत पुरानी है, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब ये लोग काम कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? देखिए ना, कोई तो एक रहनुमा सामने लेकर आए ना जो ये कहे अपने मुंह से कि हाँ ये मुमकिन है। वो एक बंदा लेकर आए अननोन पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, मैंने कितने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम इसको जानते नहीं, इसने हमारी पार्टी कब ज्वाइन की थी, कब छोड़ दी, हमें तो पता ही नहीं है। और हेडलाइंस चलाई जा रही है पीटीआई का रहनुमा छोड़ के भाग गया, वो कहते नहीं असली तुम जानते नहीं। और वैसे भी जो आदमी पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान से अपने आप को अलग करेगा, वो एक्चुअली पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलग कर देगा, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठेगा, उसके अलावा उसे और कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उसी तरह कर दिया जाएगा जैसे एमक्यूएम को कर दिया गया था, यानी एक एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, एक एमक्यूएम हकीकी मौजूद है, वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है, अल्ताफ हुसैन कहीं भी मौजूद नहीं है और एमक्यूएम पाकिस्तान जनाब काम कर रही है, और उसके अंदर जो बंदे हैं, ये इस तरह का फार्मूला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ किया जाएगा। एक बात ये फार्मूला तय करने वाले या इसके बारे में सोचने वाले जरा जान लें और ये फैक्ट अपने सामने रख लें। नंबर एक, अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स महदूद थे, उनकी ताकत एक आधे दो शहरों तक थी। इमरान खान के फॉलोअर्स लामहदूद हैं, उनकी ताकत पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों में है और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी है दुनिया भर में। इमरान खान के चाहने वालों पे सूरज गरूब नहीं होता, इतना बड़ा ब्रांड और इतना बड़ा नाम है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से बाहर जानता कोई नहीं था। देखिए ना, सच्ची बात तो यही है ना, अल्ताफ हुसैन साहब को क्या जानते थे बाहर लोग, दो शहरों के अंदर से ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाए थे कभी। तो एमक्यूएम तो बहुत छोटी सी थी, पीटीआई बहुत बड़ी है, कौमी सतह की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसके फॉलोअर्स लामहदूद है, बहुत बड़ी तादाद में। फिर जो एमक्यूएम थी वो एक जबर और अंडरवर्ल्ड टाइप का एक सिस्टम उनका चलता था, उसके अंदर एक इकोनॉमी भी, एक क्रिमिनल इकोनॉमी भी थी उसके अंदर, जिसके ऊपर बड़ी उंगलियां भी उठती रही। सारे लोग खुद ही मानते हैं, तो एमक्यूएम के लोग ही मानते हैं कि एक क्रिमिनल एक इकोनॉमी थी और सेक्टर कमांडर का एक सिलसिला चलता था, वहां पे एक बड़ी कमांड होती थी, कंट्रोल होता था, पैरेलल दो अलग अलग निजाम चल रहे थे, तो वो एक अलग तरीके से कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। ये अनकंट्रोल्ड है, यहाँ आम आदमी है बहुत बड़ी तादाद में, तो वो बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ एक क्लियरिटी है इन मामलात में। दूसरा, अल्ताफ हुसैन जो लीडर है पाकिस्तान एमक्यूएम के एक लीडर थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे बड़े लंबे अरसे थे, और वो पाकिस्तान से बाहर गए थे अपनी जान के खतरे की वजह से कि मुझे मार देंगी एजेंसियां या मुझे गिरफ्तार करके या मुझे लापता कर दिया जाएगा। तो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से बाहर चले गए, बरतानिया पहुंच गए। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रह गए, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं जाता। गिरफ्तार वो हो गए, उनकी जान को आज भी खतरा है, लेकिन वो ये रिस्क ले रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं लिया। फिर एमक्यूएम जब कराची से इलेक्शन जीतती थी तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्शन लड़ते थे, वो सबको पता है वो कैसे इलेक्शन होता था, वो कैसे वोटिंग होती थी, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से वो आते थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस तरीके से आई और जैसे उन्होंने फस्तागियत के खिलाफ भी वोट ले लिया और इतने बड़े पैमाने पर ले लिया, ये तो किसी को इम्कान भी नहीं था। तो बड़ा फर्क है एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन में और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में, बड़ा फर्क है। ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकी बुनत में और इनकी स्ट्रेटजी में, और जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज और इनके वर्कर्स काम करते हैं। फिर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी ताकत है जो इमरान खान के साथ है, जो एमक्यूएम के साथ नहीं थी। नादरीन, खुर्रम ज़ीशान का एक ट्वीट आया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यानी जिसके घर पे गोलियां चल जाएं और वो मौजूद ना हो और इस तरह का वाकया एक हो जाए, एक मुलाजिम जख्मी भी हो गया, 20-25 लोग डालों के अंदर बैठ के आ गए, तो उस आदमी का हौसला देखें, वो अब स्टेटमेंट, मेरी हद क्या होगी, मौत कबूल है, 1000 बार कबूल है, कुत्तों की तरह जीने से शेरों की तरह मर जाना कबूल है, ये खुर्रम ज़ीशान ने कहा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। फिर वज़ीर आला भी उनके घर गए, उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे जाकर इजहार यकजहती किया। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, ये बंदे पकड़े जाने चाहिए, कम से कम पता तो चले कौन लोग हैं जो दंदनाते हुए आते हैं पेशावर के अंदर और आकर एक सेनेटर के घर के ऊपर फायरिंग कर चले जाते हैं। अब फैसल वाडा धमकियों पे धमकियां कि जनाब ये सेनेटर नहीं रहेगा, वो एमएनए नहीं रहेगा, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, और एस्टेब्लिशमेंट उनको बताती है और वो आकर आगे बताते हैं। चले एक खबर हम भी दे देते हैं वाडा साहब को कि वो ये याद रखें कि ये जुल्म का निजाम, ये जबर का निजाम चलना नहीं है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा और फिर आपके जो आका है, आपके जो मालिकान है, वो आपको तब्दील करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को आप तैयार रखें। नाज़रीन, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया। बिलावल ने कहा कि 2 तरामीम एक पार्लियामेंट से काफी है, आइन को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी कहा बिलावल ने कि अवाम के वोट मिलेंगे तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। नहीं, आपके वालिद अभी सदर बने, अवाम के वोटों से नहीं बने। आपकी बहन को जो एमएनए बनाया गया, तमाम उम्मीदवारों को बिठा के जबरदस्ती पकड़ के जबरदस्ती करके बिला मुकाबला बनाया गया। आपको जिस तरह एमएनए बनाया गया आप भी जानते हैं।
जिस तरीके से आपके बेशतर लोग फॉर्म 47 पर जीत कर आए, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बिलावल साहब, अवाम के वोट का आप नाम ना लें, क्योंकि अवाम ने आपको इस अंदाज में वोट कभी नहीं देना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारियों ने दफन कर दिया। जो भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दे देकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उठाई थी, जरदारियों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को दफन कर दिया। अब अवाम के वोट से तो वजीर आजम नहीं बनते, हाँ उस तरीके से बन सकते हैं जो तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया हुआ है, और ना की गुंजाइश नहीं है। बिलावल साहब, आपने डंडे वाली जमहूरियत कहा था और आपने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था और जबरदस्ती 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करवाई है। आप 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे अगर आप लोगों के आका की तरफ से हुक्म आ गया तो। सिर्फ हुक्म की देर है, उनका हुक्म आ गया तो आप लोग लाइन में लगकर 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी पास करवाएंगे। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।